अब बात करते हैं सड़क शिष्टाचार की। सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। शिष्टाचार का अर्थ ही होता है अच्छी आदतें। हमें सदैव अच्छी आदतों का प्रयोग करना चाहिए और हम शिष्टाचार का पालन करके अपना और दूसरों दोनों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं। वे कौन कौन सी शिष्टाचार की छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनसे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं, और हमारी ये शिष्टाचार की अच्छी आदतें अच्छा संदेश भी प्रदान करती हैं। इन शिष्टाचार को देखते हुए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं और ये वाहन जा रहा है। देखिए ये जेब्रा क्रॉसिंग है और ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई जा रही है। तो ये हमारी अच्छी आदत बनती है और ये हमारा शिष्टाचार भी बनता है कि हम पहले उन पैदल चलने वाले यात्रियों को रास्ता दें, अपना वाहन रोक ले और जब वो सड़क पार कर ले तब हम अपने वाहन को ले जाएं, क्योंकि हमारे वाहन की गति तीव्र हो सकती है और पैदल चलने वालों की गति धीमी। यदि अगर हम इस शिष्टाचार का पालन करेंगे तो ही हम उनके जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे, और यदि हम सोचें कि हम तीव्र गति से अपना वाहन निकाल ले जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है और वो व्यक्ति घायल हो सकते हैं। तो ये हमारा शिष्टाचार है कि हम ज़रूरतमंदों की मदद पहले करें। ये तो थे हमारे सड़क शिष्टाचार के कुछ बिंदु। अब एक और यातायात का आवश्यक स्वरूप रेल सुरक्षा के क्या क्या नियम बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी रेल यातायात के द्वारा जो भी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, इन नियमों का पालन करके हम रेल दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। रेल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक शक्तिशाली और तेज गति वाला यातायात का साधन है, परंतु रेल यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत होती है। जैसे हमेशा टिकट लेकर ही यात्रा करें। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अगर हम टिकट नहीं लेंगे तो उससे प्राप्त धन को रेल यातायात के जो भी रेल विभाग है उसको प्रयोग नहीं कर पाएंगे और रेल विभाग को चलाना मुश्किल होगा। किसी भी सरकारी संपत्ति को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और वो धन यदि हम किसी सुविधा का उपभोग कर रहे होते हैं तो उसके बदले में हमें सरकार को जो कर है या जो धन है उसको देना पड़ता है, और ऐसा न कर कर हम अपने देश में कर चोरी ही कर रहे होते हैं। इसलिए सदैव टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेल विभाग को अपना योगदान दें, और जो हम उसकी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं कम से कम उतना योगदान तो हम अपने देश के लिए कर ही सकते हैं। चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राय ऐसा देखा गया है, स्टेशन पर जब रेल धीमी धीमी यात्रा में आगे बढ़ रही होती है तो अनेक यात्री दौड़ते हुए उस ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेल एक शक्तिशाली और तेज गति वाला साधन है और ये अचानक ही गति पकड़ लेता है और जिससे अनेक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए कभी भी चलती ट्रेन पर ना चढ़ें। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा ना करें। प्राय ऐसा देखा गया है कि लोग ट्रेन के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा भी नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी भीड़ हो, लेकिन आपको ट्रेन की बोगियों पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज़ से टकराकर आपको चोट लग सकती है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब बच्चे या कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन की खिड़की से अपने हाथ बाहर निकाल लेते हैं और आगे से आते हुए किसी भी खंभे या किसी भी शक्तिशाली वस्तु से टकराकर उनका वो अंग भंग हो जाता है या उनकी मृत्यु भी हो जाती। तो कभी भी आपको ट्रेन की खिड़की से अपना कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना है। और प्रायः चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न ना करें। हमारे रेल विभाग ने अचानक हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए या किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेन की जंजीर खींचने का प्रावधान रखा है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम अपने स्थान पर उतरने के लिए अपनी सुविधा के लिए ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं। उससे क्या होता है, ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन बार बार ट्रेन को रोकने से हमारी ट्रेन की गति पर बहुत नियंत्रण में और उसके स्थान पर पहुंचने में भी बहुत देर होती है, जिससे कि असुविधाओं का सामना सभी को करना पड़ता है। इसलिए
आप सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए और कभी भी जब तक कि कोई ऐसी आपात स्थिति ना हो तब तक ट्रेन की जंजीर खींचकर या हॉर्स पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये केवल आपात स्थिति के लिए हमारे रेल विभाग द्वारा लगाई जाती हैं या ये सुविधा प्रदान की जाती है। और रेल सुरक्षा के और क्या क्या नियम हैं? ट्रेन में यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ ना लें। प्रायः ऐसा देखा गया है कि अपरिचितों द्वारा खाद्य पदार्थ लेने से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। यात्रा करते समय अपने सामान तथा बच्चों की सुरक्षा आपको स्वयं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो यात्रा करते समय सामान की चोरी कर लेते हैं या बच्चों के साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जब भी रेल का आप प्रयोग करें, रेल यातायात में आप जाएं तो अपने सामान और बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। कम सामान लेकर सदैव यात्रा करनी चाहिए। कम सामान हमारी यात्रा को सदैव सुगम ही बनाता है। बोगी या प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। प्रायः कभी कभी इस प्रकार हमें ऐसी लावारिस पड़ी वस्तुओं को छूने से बम विस्फोट जैसी आपात स्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो आपको कभी भी ऐसे लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए। उस लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को आपको तुरंत दे देनी चाहिए, जिससे वहाँ पर जो भी सुरक्षा संबंधी सैनिक हमारे रहते हैं वो आएंगे और उस लावारिस वस्तु की खोज कर उस दुर्घटना से आपको सुरक्षित कर लेंगे। ट्रेन में कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब रेल यातायात के कुछ चिन्ह आपको प्रायः देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, उनको आप देखिए और उनको देखकर उनका पालन करिए, जिससे कि आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। ट्रेन की संपत्ति आपकी भी है। अगर आपने उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आपने जापानी संस्मरण सुना, उसने अपने उस रेल की सीट को अपनी सीट समझकर सुई धागा से सिलाई की, अर्थात उसने अपने जापान देश के रेल विभाग को अपनी ही संपत्ति समझकर उसकी सुरक्षा की। इसी प्रकार हमको भी अपने देश के रेल विभाग की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और रेल के डिब्बे में बने सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल लगा हुआ होता है या जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और यदि अगर आप इन रेल पर यात्रा नहीं कर रहे हैं, रेल गुजरने वाले मार्ग के पास से गुजर रहे हैं, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कुछ चिन्ह बने होंगे, आप इन चिन्हों को देख पा रहे हैं। कौन कौन से चिन्ह हैं ये? गति अवरोधक, अर्थात आगे गति अवरोधक बना हुआ है। बिना चौकीदार वाला फाटक है, अर्थात रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन वहाँ पर कोई चौकीदार नहीं बैठा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर ट्रेन जब गुजरेगी तो आपको कोई भी संकेत नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ से सदैव सुरक्षित होकर ही रेलवे लाइन क्रॉस करें। और चौकीदार वाला फाटक, अर्थात जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है और ट्रेन आने की सूचना वहाँ पहले मिल जाएगी और वो फाटक बंद कर दिया जाएगा, और जब फाटक बंद हो तब कभी भी उस रेलवे लाइन को आप पार ना करें। और कौन कौन सी सावधानियां हमको करनी चाहिए जब हम रेलवे यातायात का प्रयोग करें? रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहां फाटक बना हो। यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास ना करें। मानव रहित या बिना गेट की क्रॉसिंग बंद हो तो बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। लाइन पार करते समय दोनों ओर अवश्य देख लें कि ट्रेन आ तो नहीं रही है। रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो या कहीं बीच में रुकी हो तो प्रायः उससे आर पार जाने की कोशिश ना करें। ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे तारों को ना छुएं, उसमें विद्युत करंट हो सकता है। जो भी तार ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे होते हैं उनमें विद्युत करंट हो सकता है, तो उन्हें कभी भी ना छुएं। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सदैव ओवरब्रिज का प्रयोग करें। प्रायः देखा गया है कि लोग खड़ी हुई ट्रेनों से आर पार इधर उधर जाते हैं। हमें प्लेटफॉर्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए।